दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा के साहबजादे नवाज शरीफ साहब के नवासे जुनैद सफदर की दूसरी शादी की 3 रोजा तकरीबात अपने इख्तिताम को पहुंच गई हैं। मैंने इस हवाले से कोई वीलॉग नहीं किया, इस पर कोई बात नहीं की, क्योंकि ये उनका ज़ाती मामला था, खालिस्तान निजी मामला था, एक फैमिली फंक्शन था, तो मुझे जेब नहीं देता था कि मैं इस पे बात करूं। क्योंकि मैं पॉलिटिकल इश्यूज पर बात करता हूं, सोशल इश्यूज पर बात करता हूं, किसी के साथ जुल्म ज्यादती हुई है तो उसके हवाले से मैं बात करता हूं। लेकिन यहाँ पर इस केस में विक्टिम है मरियम नवाज साहिबा की नई नवेली बहू शानजे रोहेल। उनको किस तरह से फिजिकली नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया गया इस सारे इवेंट में, वो आपके साथ शेयर करूंगा। क्या क्या उनको सहना पड़ा अपनी सास के हाथों, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इस इवेंट में क्या वाकई ही कोई बड़ा फड्डा हुआ है, क्या बात गालम गलोच तक पहुंच गई थी, इसकी क्या हकीकत है। ये जो खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं इसकी भी आपको हकीकत बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो कम से कम आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी की जो तकरीब थी, 3 रोज़ा तकरीबात, बड़ी शाहाना तकरीबात थी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी उसके चर्चे थे। कुछ लोग उसकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं और कुछ लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो फंक्शन बहुत अच्छा था, सभी बहुत अच्छा तैयार हुए थे, वेल मैनेज्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड था। बड़ा खूबसूरत उनका थीम था, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया और मैंने इसकी तारीफ़ भी की और काबिल तारीफ था। इस दौरान मरियम नवाज साहिबा ने कैसी कैसी ड्रेसिंग की, कैसी लग रही थी और उनका बड़ा फोटोशूट हुआ। आई रियली अप्रिशिएटेड, बहुत अच्छी लग रही थी। मरियम औरंगजेब साहिबा के ट्रांसफॉर्मेशन के चर्चे थे, लोग उन पर तनकीद भी कर रहे थे, कुछ तारीफ भी कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने उनको दिया है तो बनना, सजना, संवरना, अपने ऊपर खर्चा करना उनका हक है। मैं इसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। इवेंट पर कितना खर्चा आया मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। 1 करोड़ आया, 1 अरब आया, 10 अरब आया, कौन कौन सी डिशेस थी, क्योंकि मैं उनकी डिटेल जानता नहीं हूँ तो मैं उस पर बात भी नहीं करूँगा। मुझे कोई उससे जो है वो इख्तलाफ नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह नज़र आई लेकिन उस पर किसी ने बात नहीं की। दोस्तों, इस तरह मैं प्रोडक्शन का स्टूडेंट हूँ, जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। मैं बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ पर बात करूंगा, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ जो आम आंख से ओझल रही, लेकिन मैंने उन्हें नोट किया, 3 दिन तक मुसलसल नोट करता रहा और आज मुझे लगा कि इन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने देखा कि मरियम नवाज साहिबा बड़े खूबसूरत ड्रेसिंग थी उनकी और बड़ी लाइमलाइट में थी, लोग तारीफ़ें कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ आपने देखी, जहां पर मरियम नवाज साहिबा की तारीफें हो रही थी वहीं पर मरियम नवाज साहिबा की नई नवेली बहू पर तनकीद हो रही थी। लोग कह रहे थे कि मरियम नवाज साहिबा का कंपैरिजन हो रहा था ना। पिछली शादी जब जुनैद सफदर की पहली शादी थी तब भी सास और बहू का कंपैरिजन हो रहा था और लीड ले जा रही थी सास। इस बार भी सास लीड ले गई। ये कोई एम ही हो गया, ये कोई इत्तफाकिया हो गया। दोस्तों, ये पूरे प्लान के तहत हुआ है, वो प्लान आपके साथ शेयर करने में जा रहा हूं। देखें, अब ड्रेसिंग थी, मरियम नवाज साहिबा के ड्रेसेस हैं या फिर दुल्हन के ड्रेसेस हैं, किसने चूज किए, किसने डिसाइड किए? मरियम नवाज साहिबा ने, क्योंकि दुल्हन का जो जोड़ा होता है वो ससुराल की जानिब से होता है। तो मरियम नवाज साहिबा ने जानबूझ के अपने जोड़े से जरा लो लेवल का जोड़ा था, वो भी बड़ा एक्सपेंसिव, वो भी ब्रांडेड था और वो भी बड़ा यूनिक था, लेकिन जानबूझकर प्लान के तहत अपने जोड़े से कम सतह का जोड़ा जो है, पूरे इवेंट के जोड़े जो थे वो कम सतह के, थोड़े से सिंपल से वो चूज किए दुल्हन के लिए, अपने लिए जरा हैवी किस्म के। क्यों? क्योंकि भाई इवेंट में मेरी वाह वाह हो, और हुई भी सही वाह वाह कि भाई मरियम नवाज साहिबा अच्छी लग रही थी, मरियम नवाज साहिबा की ड्रेसिंग ज़्यादा अच्छी थी, दुल्हन की ड्रेसिंग इतनी अच्छी नहीं थी। और हालांकि ऐसा होता नहीं है। दुल्हन की ड्रेसिंग, क्योंकि कोई भी इवेंट होता है ना, उसमें जो लीड रोल होता है, चाहे आप कोई मूवी ले लें, हीरो होता है, जो हीरोइन होती है,
फिर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं और फिर एक्स्ट्राज होते हैं। और इस इवेंट में लीड रोल कौन था? मरियम नवाज साहिबा लीड पे थी और साथ में जुनैद सफदर थे। अगर आप प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मरियम नवाज साहिबा लीड पर थी और साथ में जुनैद सफदर थे। और जो शानजे हैं जिन्हें लीड पे होना चाहिए था, जिन्हें हीरोइन होना चाहिए था इस इवेंट की, वो इस इवेंट में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पर जो है वो परफॉर्म कर रही थी। जुनैद सफदर फूल फेंक रहे हैं तो वो नीचे खड़ी हैं, जुनैद सफदर घोड़ा लेके आ रहे हैं तो वो इधर साइड पे खड़ी हैं, जबकि मरियम नवाज साहिबा सबसे आगे हैं। ये पूरे प्लान के तहत जो है ये डिजाइन किया गया था कि भाई मरियम नवाज साहिबा को इस इवेंट में प्रोमिनेंट दिखाना है। दुल्हन को थोड़ा, जाहिर सी बात है क्योंकि सबकी तवज्जो का मरकज जो होता है वो तो दुल्हन होती है किसी भी शादी के फंक्शन में, लेकिन दुल्हन को कम दिखाना है और मरियम नवाज साहिबा को टॉप पे रखना है। ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर था, ये 3 रोज तक दुल्हन ने सहा है। फिर यहीं पे बात खत्म नहीं होती, बात कर लेते हैं मेकअप की, जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। क्योंकि मैं एंकर हूं और मेरा एक वक्त गुजरता है वार्डरोब में, मेकअप रूम में, जहां पर मेकअप हो रहा होता है मेकअप आर्टिस्टों के साथ। मेल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, फीमेल मेकअप आर्टिस्ट होती हैं, उनके साथ हमारा वक्त गुजरता है। हम डेली बेसिस पे तैयार होते हैं, हमारा मेकअप होता है, हमारे साथ ही फीमेल गेस्ट होती हैं, फीमेल एंकर्स होती हैं, उनका भी मेकअप होता है। तो हमें मेकअप की भी नो हाउ होती है। तो उस हवाले से अगर बात करें तो मरियम नवाज साहिबा का जो मेकअप था बड़ा एलिगेंट, बड़ा नीट एंड क्लीन, बड़ा साफ सुथरा और बड़ी उसमें ग्लो आ रही थी। दुल्हन की बात करें, दुल्हन की तस्वीर अगर आपके पास है, सामने रखिए, थोड़ा जूम करके देखिए। आपको ये जो जगह है ना, ये जगह आंखों के नीचे जो है ये कंसीलर आपको जो है वो कवर्ड नजर नहीं आएगा। यहाँ पर कंसीलर नहीं लगा हुआ, मेकअप जो है वो फटा हुआ नजर आएगा। दुल्हन का इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल शादी की जो मरकज़े निगाह खातून थी, उनका मेकअप यहाँ से ब्लास्ट कर रहा है, फट रहा है मेकअप यहाँ से। ये मस्कारा जो लगा हुआ है ये सारा फैल रहा है। जरा गौर से देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं ही हवा में तीर चला रहा हूँ, जरा गौर से देखिए। मेकअप देखिए मरियम नवाज साहिबा का, फिर दुल्हन का। फिर एक और चीज, ये यहाँ पे जो लाइनें पड़ती हैं ना, इनको कहा जाता है स्माइल लाइंस। ये आपकी उम्र को जाहिर करती हैं। स्माइल लाइंस हो इसका मतलब है आप उम्र रसीदा है। अब आप देखिए मरियम नवाज साहिबा जो कि उम्र रसीदा हैं हकीकत में, उनके फेस पर स्माइल लाइंस नहीं है, जबकि दुल्हन की वाज़े तौर पर स्माइल लाइंस नजर आ रही हैं। कंसीलर नहीं लगाया, स्माइल लाइंस नहीं छुपाएगी। क्यों? ये प्लान का हिस्सा था, ये प्लान का हिस्सा था। दुल्हन को इस तरह दिखाना था कहीं मरियम नवाज साहिबा से दुल्हन अच्छी ना दिख जाए। और फिर मरियम नवाज साहिबा ने इस पूरे इवेंट में सफदर साहब को करीब भी नहीं भटकने दिया। वो तो जुनैद की बड़ी अटैचमेंट है अपने वालिद के साथ, वरना शायद उनको सफदर साहब को इनवाइट भी ना करते इवेंट में। एक झलक मुझे नजर आई मरियम नवाज साहिबा के करीब, मेहंदी लेकर जा रहे हैं तो सफदर साहब पीछे पीछे, जैसे एक्स्ट्राज होते हैं ना किसी मूवी में, पीछे पीछे सफदर साहब जा रहे हैं। अदरवाइज मरियम नवाज और कैप्टन सफदर एक फ्रेम में कम से कम पूरे इवेंट में मुझे नजर नहीं आए। आपको आए हूं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों किया गया? बच्चों की खुशी थी, बच्चों की शादी थी, तो फिर वैसे तो हर माँ को सजने संवरने का, अपने बच्चों की खुशियां मनाने का पूरा हक है, लेकिन बच्चों के इवेंट को, बेटे की शादी को, बहू की खुशी को हाईजैक क्यों किया? सवाल है ना, क्यों किया? ये दोस्तों वो कहीं ना कहीं रिग्रेट है, ये कॉम्प्लेक्स है जो अपने इवेंट पे पूरा नहीं हो सका। इनके अपना बड़ा वो सादगी से इवेंट हुआ था, आपको याद होगा। इनका अपना जो इवेंट था इंतहाई सादगी से हुआ था। आपको कहीं कोई तस्वीर, कोई इवेंट, कोई झलकियां, कोई म्यूजिक, कोई ये हल्ला गुल्ला, ये शशके नजर नहीं आएंगे, कोई मेहमान, ये वो कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका वो रिग्रेट, वो कॉम्प्लेक्स वो है, और वो अब जो है वो पूरा किया जा रहा है। अब बेटे की पहली शादी पे भी ऐसा ही कुछ हुआ,
दूसरी शादी पे भी ऐसा ही कुछ हुआ। अब पहली शादी तो चल नहीं सकी और उसमें जो है वो तलाक लेने वाली दुल्हन ने सारा मुद्दा सास पे डाल दिया कि भाई सास हमें प्राइवेसी नहीं देती थी और इंटरप्शन होती थी हमारी प्राइवेट लाइफ में। अब जो सेकंड वाली है उसके लिए हम दुआगू हैं कि उसमें ऐसा ना हो। लेकिन एक और मज़े की बात मज़े की बात दोस्तों, चंद रोज पहले एक मूवी आई है धुरंधर, आपने देखी होगी। उसमें जो हीरो था वो था रणवीर सिंह। लीड रोल दिखाना था रणवीर सिंह को, हीरो दिखाना था। लेकिन उसी मूवी में एक थर्ड डिग्री का फ्लॉप विलन था अक्षय खन्ना, जिसे वो रहमान डकैत बना के पेश किया गया था। अक्षय खन्ना की एक मूव ने पूरी मूवी को हाईजैक कर लिया, पूरी मूवी पर छा गई। और हीरो को मैं कहता हूं, हीरो के उसको पूरा जो लाइन थी उसको तहस नहस करके रख दिया। वही कुछ यहां पे हुआ है। पूरा खर्चा मरियम नवाज साहिबा ने किया, पूरे शशके, पूरी प्लानिंग, पूरा मैकेनिज्म बनाया गया, पूरी टीम में तश्कील दी गई कि भाई मरियम नवाज साहिबा को जो है वो प्रोमिनेंट करके दिखाना है। लेकिन वहीं पर अचानक से अक्षय खन्ना की तरह मरियम औरंगजेब साहिबा की एक तस्वीर आती है ट्रांसफॉर्मेशन की। मैं कहता हूँ सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर छा जाती है, पूरी दुनिया में उसके चर्चे हो रहे हैं। यानी कि मरियम नवाज साहिबा के बजाय उनसे ज्यादा खूबसूरती के चर्चे मरियम औरंगजेब साहिबा के हो रहे हैं। नो डाउट लग भी बहुत एलिगेंट रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। यहां पर अक्षय खन्ना वाला रोल प्ले किया है मरियम औरंगजेब साहिबा ने, पूरे इवेंट को जो है वो लूट के ले गई। दोस्तों चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए।